मूवी जैसे ही शुरू होती है हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम निकोला सिक्स होता है, जिसका मर्डर होने वाला होता है। तो वो लड़की कार में जाके बैठ जाती है और फिर फिल्म कुछ दिन पहले की दिखती है। यहाँ हम देखते हैं लंदन के स्ट्रीट पर दंगे हो जाते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सैमसंग यंग होता है, जो एक मानसिक बीमार लेखक होता है जो रियल लाइफ के ऊपर अपनी कहानी लिखा करता है। और हम एक आदमी को देखते हैं कीथ टैलेंट, जो कैब ड्राइवर होता है और डार्ट्स चैंपियन भी, जो अपना पूरा दिन शराब पीने और छोटे मोटे घोटाले करने और अपने बीमार पत्नी के साथ रह रहा होता है। फिर कीथ सैमसंग को अपने उधारी के बारे में बताता है। उसने बहुत लोगों से उधारी ली है, लेकिन एक बंदे से उधारी लेना है, मिस्टर चिक पचेज, लेकिन उसकी और चिक पचेज की बिल्कुल नहीं बनती है। फिर अचानक पब में एक लड़की की एंट्री होती है जो काफी खूबसूरत होती है, जिसका नाम निकोला सिक्स होता है। फिर कीथ निकोला के पास जाके फ्लर्टिंग करने लगता है और मिस्टर क्लिंच अपनी जान पहचान बताते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ सैमसंग यंग 3 लोगों को गौर से देख रहा होता है और उसे अपने लिखने के लिए कहानी मिल जाती है। लेकिन जब निकोला पब से निकल जाती है तब कीथ निकोला का पीछा करता है। उसे ऐसे पीछा करते देख सैमसंग और मिस्टर क्लिंच दोनों देख रहे होते हैं। फिर सैमसंग बताता है कि ये तो मेरे बिल्डिंग में रहती है। फिर अगले सीन में हम सैमसंग को देखते हैं जो लैपटॉप के पास बैठकर कहानी लिखने की कोशिश कर रहा होता है। फिर अचानक उसे अपने दूसरे कमरे में से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब सैमसंग वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि निकोला बिकिनी में अपना घर साफ कर रही होती है। फिर अगले सीन में निकोला को देखते हैं जो अपनी कुछ किताबों को डस्टबिन में डाल रही होती है और उसे ऐसा करते हुए सैमसंग देख लेता है। फिर निकोला के जाने के बाद सैमसंग डस्टबिन में से किताबों को निकालता है। फिर उससे निकोला के बारे में कुछ खास पता चलता है कि निकोला किसी का भी भविष्य देख सकती है और निकोला ने अपने दोस्तों और माता पिता की भी मौत देख चुकी थी और उसने अपना भी फ्यूचर देख लिया होता है। निकोला को पता होता है कि वो जल्दी ही मरने वाली है। सैमसंग को किताब पढ़ते हुए निकोला देख लेती है। फिर अगले सीन में सैमसंग को देखते हैं जो उस किताबों को लेकर निकोला के घर पहुंचता है और निकोला को कहता है तुम्हें तो अपने मौत के बारे में पता है। तो सैमसंग निकोला से रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मुझे तुम्हारे मर्डर का नोवेल लिखने दोगी, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे हादसे होते हुए नहीं देखा है। फिर निकोला उसके बातों पर सहमत हो जाती है। फिर सैमसंग चुपचाप निकोला के कमरे के नीचे साउंड रिकॉर्डर लगा देता है जिससे वो निकोला के घर में आते जाते लोगों का पता चले और वो अच्छी तरह अपनी नोवेल लिख पाए। फिर आगे के सीन में कीथ को देखते हैं जो बेवकूफ़ी वाले हरकतें कर रहा होता है। फिर निकोला मिस्टर क्लिंच से मिलवाने को कहती है। फिर कीथ ये सारी बातें जाकर मिस्टर क्लिंच को बताता है। फिर मिस्टर क्लिंच अपनी तरफ से निकोला को कॉल करता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था। निकोला उससे कल मिलने को कहती है। फिर मिस्टर क्लिंच और निकोला एक दूसरे से मिलते हैं और निकोला अपने पास्ट की बातें मिस्टर क्लिंच को बताती है और अपनी कुछ झूठी कहानी भी वो कहती है कि जब मैं अनाथ आश्रम में थी तब एक बर्मी नाम की लड़की थी, हम दोनों एक ही तरह थे। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे अनाथ आश्रम से बाहर लाऊंगी। उससे कोई बिजनेसमैन शादी करके ले गया, लेकिन कुछ साल के बाद उसे छोड़ देता है और उसका 7 साल का लड़का भी है, लेकिन कुछ अधिकारी उसे बर्मी से इंग्लैंड आने नहीं दे रहे हैं। क्या तुम इसमें मदद कर सकते हो? मिस्टर क्लिंच कहता है मैं कोशिश करूंगा। सैमसंग उस जगह पर रुककर एक कार को देख रहा होता है जिसमें निकोला की मौत होने वाली होती है। फिर सैमसंग मिस्टर क्लिंच की कुछ जानकारी निकालता है। उससे पता चलता है कि मिस्टर क्लिंच एक अच्छा आदमी है और उसका फैमिली बिजनेस है। वो और उसकी पत्नी एक बच्चा चाहते थे, लेकिन एक पागल बच्चा नहीं। फिर जब कीथ सैमसंग को डांट सिखा रहा होता है तभी चिक परचेस वहां आकर कीथ को धमकी देता है और उसे उधारी नहीं मिलेगी यह कहता है। फिर अगले सीन में डांट प्रतियोगिता चल रही होती है और यहाँ निकोला मिस्टर क्लिंच को किस करती है। निकोला को लगता है कि उससे किसी का प्यार मौत से बचा सकता है। फिर आगे के सीन में कीथ निकोला के घर पहुंचता है जहां वो देखता है निकोला बिकनी में खड़ी है। फिर निकोला उससे एक मदद मांगती है और उसके बदले में वो उससे पैसे भी देती है। निकोला कहती है तुम्हें एक विदेशी और बर्मी लड़की उनकी मदद करनी होगी, इसमें तुम मिस्टर क्लिंच की मदद करोगे सेटिंग लगाने में। और उसके साथ निकोला कीथ को अपनी खूबसूरती के जवानी से लुभा रही होती है। फिर अचानक मिस्टर क्लिंच निकोला के घर के बाहर पहुंचता है और बेल रिंग करता है। फिर कीथ दरवाजे को खोल के चुपचाप वहां से निकल जाता है, लेकिन मिस्टर क्लिंच को कुछ शक होता है। फिर मिस्टर क्लिंच निकोला को बताता है कि वो उस बर्मी लड़की और उसके बच्चे को नहीं ढूंढ पाया, लेकिन फिर निकोला रोते हुए कहती है कि तुम ये लो मेरे इयररिंग, इसे बेच दो, क्योंकि मेरा दोस्त मुझे बता रहा था कि उसे बर्मी लड़की को ढूंढ लिया है और उसे इस देश में लाने के लिए ऑफिसर को कुछ पैसे देने पड़ेंगे।
कहता है तुम्हें पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा। फिर निकोला उस आदमी को चेक देते हुए दिखाई देती है। फिर मिस्टर क्लिंच निकोला को कहता है तो कितने रुपए की जरूरत है, तो निकोला कहती है 60,000 की। फिर अगले सीन में निकोला और सैमसंग निकोला के मौत के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। सैमसंग निकोला को कहता है कि अगर तुम्हें मालूम है तुम्हारी मौत होने वाली है तो निकल क्यों नहीं जाती यहाँ से। निकोला कहती है इससे कुछ नहीं बदलने वाला। फिर सैमसंग अपने कहानी के 3 चैप्टर पूरा कर देता है और उसे निकोला को दिखाता है। फिर निकोला से बातचीत करते हुए निकोला कहती है सैमसंग मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है, तो सैमसंग कहता है क्या पता है, तो निकोला कहती है मुझे पता है तुम मरने वाले हो। अगले सीन में निकोला मिस्टर क्लिंच को कॉल करती है और कहती है मैं तुमसे अगली बार नहीं मिलूंगी और मैं तुम्हारे पैसे भी नहीं लूंगी। फिर कीथ निकोला को कहता है मेरे पैसे कहाँ है, तुम तो मुझे पैसे देने वाली थी। निकोला कहती है तुम्हें पैसे टाइम पर मिल जाएंगे, बस तुम मिस्टर क्लिंच को जाके कहो मैं काफी रो रही हूँ और अपने चीजों को बेच रही हूँ। हालांकि ये सब बातें सैमसंग सुन रहा था अपनी कहानी के लिए। कीथ क्लिंच के घर पहुंचकर क्लिंच को बताता है कि निकोला काफी परेशान है और वो ड्रग डीलर से पैसे भी मांगने जा रही है और लंदन छोड़ के भी जा रही है। ये बातें सुनकर क्लिंच बेचैन हो जाता है। फिर क्लिंच निकोला के घर पहुंचकर निकोला को पैसे देता है, निकोला के मना करने के बावजूद। फिर क्लिंच निकोला के साथ इंटीमेट करता है। अगले की सीन में सैमसंग के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है निकोला। सैमसंग को ये सब गलत लगता है, लेकिन निकोला के जबरदस्ती करने पर निकोला के साथ इंटीमेट होता है। फिर निकोला किसी अधिकारी के रूप में कीथ के घर पहुंचती है, हालांकि निकोला कैथ की बुरी हालत देखना चाहती थी। फिर कीथ निकोला के पास पहुंचता है और निकोला को कहता है तुम्हें ऐसे मेरे घर पर आना नहीं चाहिए था। फिर निकोला कहती है तुम दिखाना नहीं चाहते थे, तुम जानवरों की तरह रहते हो। ये सुनकर कीथ गुस्सा हो जाता है। फिर निकोला उससे बहुत सारे पैसे देती है। कीथ उस पैसों को लेकर नाचते हुए घर जा रहा होता है, तब भी चिक परचेस उसे अपनी कार में खींच लेता है और उसे अपने पैसे मांगता है, तो कीथ डरते हुए कहता है मैंने पैसे लाए हैं और इस बैग में है और एक्स्ट्रा भी है। फिर चिक कीथ को ड्रग के ओवरडोज दे के पूछता है ये पैसे तुम्हें किसने दिए। कीथ निकोला का नाम बताता है। फिर अगले सीन में डार्ट चैंपियनशिप हो रही होती। कीथ उसमें अच्छे स्कोर कर रहा होता है और दूसरी ओर क्लिंच का दोस्त क्लिंच को निकोला की सच्चाई बताता है कि कीथ निकोला का दीवाना है और निकोला का कई लोगों के साथ तो सो चुकी है। और दूसरी ओर कैथ निकोला के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। सैमसंग को भी निकोला के सच्चाई के बारे में मालूम चल गया होता है कि निकोला क्लिंच और कीथ को छोड़ के कई लोगों के साथ सोई है। ये जानकर सैमसंग काफी परेशान सा हो जाता है। फिर क्लिंच निकोला के घर पहुंचकर निकोला से पूछता है क्या कैथ ने तुम्हारे साथ सेक्स करने की कोशिश की है। क्लिंच निकोला से सॉरी कहता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और निकोला क्लिंच से रिक्वेस्ट करती है कि वो निकोला और क्लिंच के रिश्ते के बारे में अपनी पत्नी को बता दे। फिर सुबह होते ही सैमसंग निकोला को बर्थडे विश करता है और उसे ऐसा एक गिफ्ट देता है और उस गिफ्ट में निकोला एक आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी, उसकी तस्वीर थी। और दूसरी ओर क्लिंच अपने पत्नी को निकोला और उसके रिश्ते के बारे में बताता है। इस बात को सुनकर क्लिंच की पत्नी क्लिंच को थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम्हें ये मुझे बताना नहीं चाहिए था। फिर कीथ डार्ट चैंपियनशिप में पहुंचता है और वो उस एंकर से पूछता है पब्लिक कहाँ है, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर वहाँ चिक परचेस पहुंच जाता है। चिक निकोला को देखकर ये कहता है कि ऐसी खूबसूरत लड़की कीथ के साथ कैसे, इसे तो मेरे साथ होना चाहिए। फिर दोनों में मुकाबला होता है और जब कीथ अपना निशाना लगा रहा होता है तो चिक निकोला से फ्लिटिंग कर रहा होता है। इसकी वजह से कीथ अपना निशाना सही से लगा नहीं पाता। फिर क्लिंच भी वहां पहुंच जाता है और वो निकोला को अपने साथ घर आने को कहता है, लेकिन निकोला उसे मना कर देती है। फिर कीथ कहता है कि निकोला तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ जाएगी। फिर निकोला कीथ को अपने से दूर हटा के चिक को किस करने लगती है। फिर कीथ क्लिंच और सैमसंग तीनों को निकोला के ऊपर काफी गुस्सा हो जाते हैं। क्लिंच अपनी कार में बैठा होता है, तब कीथ को देखकर वो उसके साथ लड़ाई करने लगता है। सैमसंग एक खिड़की से ये देख रहा होता है। वहां आके कीथ को टैक्सी में बिठा के घर ड्रॉप करने को कहता है और फिर सैमसंग कार में बैठकर क्लिंच को कार से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन क्लिंच काफी गुस्से में होता है। फिर क्लिंच कार से बाहर निकल जाता है और वहां से चला जाता है, क्योंकि सैमसंग को पता था कि इसी कार में निकोला का मर्डर होने वाला है। निकोला एक कार से बाहर आती है और सैमसंग के कार के पास जा रही होती है। निकोला कहती है हमेशा तुम। फिर निकोला कार में बैठ जाती है और अचानक सैमसंग एक हथौड़ी से निकोला के सिर पे दे मारता है और उसे मार डालता है। फिर उसके शरीर को अपने अपार्टमेंट में ले जाके बिस्तर पर रख देता है और अपनी कहानी पूरी कर देता है।
और जहर खा के खुद भी मर जाता है और मूवी यही एंड हो जाती है। इस मूवी में कोई और नहीं सैमसंग ही था जो निकोला को मारने वाला था। उसने निकोला को इसलिए मारा क्यों निकोला के प्यार ने उससे बांध लिया था और अलग लोगों के साथ निकोला को इंटीमेट होते हुए नहीं देख पाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।